दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द लिटरेरी माइंड्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम यूलिसिस के बारे में। दोस्तों इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ही जरूरी होगा। दोस्तों यह पोएम द ट्रोजन वॉर से निकले एक बहुत ही महान ग्रीक योद्धा की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आपको ये बता दें कि ग्रीक माइथोलॉजी में द ट्रोजन वॉर की सेम उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि इंडियन माइथोलॉजी में महाभारत और रामायण की। दोस्तों इस वीडियो में द ट्रोजन वॉर की पूरी कहानी को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जरूर जानेंगे। दोस्तों ये लड़ाई सिटी ऑफ ट्रॉय और ग्रीक्स के बीच हुई थी जो कि लगभग 10 सालों तक चली थी। दोस्तों इस लड़ाई में आखिरकार जीत तो ग्रीक्स की हुई थी, लेकिन उनके भी लगभग 90% वॉरियर्स इसमें मारे गए थे और जो कुछ वॉरियर्स बचे थे उन्हीं में से एक था ओडिसियस, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूलिसिस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों द ट्रोजन वॉर के खत्म होने के बाद जब यूलिसिस अपने घर लौटा तो उसको रास्ते में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके सामने काफी डेंजर्स आए, काफी एडवेंचरस उसकी जर्नी रही, लेकिन आखिरकार जब वो घर पहुंचा तो उसको और 10 साल लग चुके थे। तो दोस्तों इस तरीके से पूरे 20 सालों के एडवेंचर्स, 20 सालों के डेंजर्स का सामना करने के बाद वो अपने घर पहुंचा और अब तक वो काफी बूढ़ा भी हो चुका था। यूलिसिस की लाइफ लेकिन इतनी एडवेंचर्स से भरी हुई थी, इतने डेंजर्स का उसने सामना किया था, वो काफ़ी ब्रेव था, काफ़ी डेयरिंग था। वो ये नहीं चाहता था कि वो अपने बुढ़ापे के दिन घर पे बैठकर दिन गिनते हुए काटे। उसे ट्रैवलिंग का, एडवेंचर्स का और नई नई चीज़ों को जानने का, देखने का शौक़ था। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अब और घर पर नहीं बैठेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ एक नए मिशन पर जाएगा। तो दोस्तों ये थी पोएम से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियाँ। अब स्टार्ट करते हैं पोएम को। दोस्तों ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हार्थ अमंग दीज बैरन क्रैग्स मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मीट एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू अ सैवेज रेस दैट हॉर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। दोस्तों शुरुआत की लाइनों में यूलिसिस अपने फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करते हुए ये बता रहा है कि इसमें कोई फायदा नहीं है कि इन बंजर चट्टानों के बीच अपनी बूढ़ी वाइफ के साथ इस भट्टी के सामने अपने घर में बैठकर मैं अपनी बची हुई जिंदगी को एक बूढ़े राजा की तरह, एक आलसी राजा की तरह व्यतीत करूं और इथाका आइलैंड के इन अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए कानून बनाता फिरूं, जो सिर्फ खाना जानते हैं, सोना जानते हैं और पैसों की ढेर इकट्ठा करना जानते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, ना ही मेरी लाइफ के बारे में जानते हैं और ना ही उन एडवेंचर्स के बारे में जानते हैं जो कि मैंने अपनी पास्ट में फेस किए हैं। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me, and alone, on shore, and when through scudding drifts, the rainy Hades vexed the dim sea. मैं अपनी ट्रैवलिंग से रेस्ट नहीं ले सकता। मैंने हर समय अपनी जर्नी को एंजॉय किया है, तब भी जब मैं समुद्र के बीच भारी तूफान और बारिशों से घिरा हुआ था, और तब भी जब मैं ऑन शोर यानी कि ड्राई लैंड पर अपने साथियों के साथ युद्ध किया करता था। तब भी मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय किया है। तब भी जब मैं अकेला था और तब भी जब मेरे दोनों लविंग फ्रेंड्स मेरे साथ होते थे। आई एम बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद एन हंग्री हार्ट, मच आई हैव सीन एंड नोन, सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स एंड गवर्नमेंट्स, myself not least but honored of them all। मुझ में नॉलेज गेन करने की एक भूख है, चीज़ों को देखने की, समझने की, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की एक भूख है। इसी वजह से मैं अब एक नाम बन चुका हूँ। मेरे हंग्री हार्ट के वजह से ही मैं आज दुनिया में
बहुत ही विख्यात हूँ। अपनी अब तक की लाइफ में मैं बहुत सी जगह घूम चुका हूँ, वहाँ के लोगों से मिला हूँ, उनके तौर तरीक़ों को जाना है, उनके परिषदों को जाना है, उनके वातावरण को देखा है, महसूस किया है और उनकी सरकारों को भी देखा है, कैसे वहाँ की सरकारें अपने देश को गवर्न करती हैं। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ मैं उन सब का एक हिस्सा बन चुका हूँ और उनसे मुझे काफ़ी सम्मान मिला है। एंड ड्रंक द लाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। दोस्तों, इस लाइन में यूलिसेस ने यहाँ पर द ट्रोजन वॉर के युद्ध का जिक्र किया है। वो कह रहा है कि मैंने तब भी अपनी लाइफ को एंजॉय किया है जब मैं अपने घर से बहुत दूर तूफानों की चपेट में ट्रॉय की गूंजते हुए मैदानों पर युद्ध लड़ रहा था। तब भी मैंने अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय किया है। दोस्तों, जब युद्ध में तलवारें आपस में टकराती हैं तो मैदान गूंज उठता है, इसीलिए यहाँ पर रिंगिंग प्लेन्स का यूज़ किया गया है। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्च where through gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, जिससे भी मिला हूँ, मैं उसका एक हिस्सा बन चुका हूँ। मेरी लाइफ का अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे एक आर्च की तरह नज़र आता है। जहाँ से मैं आगे देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि कितना अनट्रैवल्ड वर्ल्ड अभी बाकी है और कितनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें अभी देखना और जानना अभी बाकी है। मुझे तो अभी और ट्रैवल करना है और आगे जाना है, इतना दूर जाना है जितना कि वो सामने दिखता हुआ सूरज है। मुझे उस सन को भी पार कर जाना है। हाउ डल इट इज़ टू पॉज, टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन इन यूज, एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, वर ऑल टू लिटिल। कितना बुरा होगा अगर मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, अपने सफ़र को यहीं ख़त्म कर दूँ, अपनी ज़िंदगी को उस जंग लगे हुए औजार की तरह कर दूँ जो जब तक यूज़ में रहती है तब तक तो वो शाइन करती है, लेकिन जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो उस पर जंग लग जाते हैं, उसका कोई भी मूल्य नहीं रह जाता। नहीं, मेरी अंतरात्मा ऐसा करने को जवाब नहीं देती, बल्कि मेरे अंदर तो इतनी भूख है इस दुनिया को जानने की, इस संसार को देखने की, कि मुझे ज़िंदगी पर ज़िंदगियाँ मिल जाएं तो भी वो कम पड़ जाएंगी, यानी कि मेरे लिए कई ज़िंदगियाँ भी कम हैं। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। लेकिन मेरे पास तो बस एक ही ज़िंदगी है और वो भी अब थोड़ी ही बची है। वो हर एक घंटा जो कि मैंने मौत से बचाया है, इटर्नल साइलेंस से बचाया है, खुद को ज़िंदा रखा है, वो मुझे एक नया एक्सपीरियंस देगा, नई चीज़ों को जानने का एक्सपीरियंस देगा, नए एडवेंचर्स से मेरा सामना करवाएगा। हाउ वाइल इट वर फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड हॉर्ड माई सेल्फ। कितना शर्मनाक होगा कि मैं अगले 2-3 साल जो मेरी ज़िंदगी के बचे हुए हैं मैं अपने घर में बैठकर सिर्फ आराम करता रहूं और खाता रहूं। ये बहुत ही शर्मनाक होगा। दिस ग्रे स्पिरिट yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। मेरी इस बूढ़ी आत्मा में अभी भी ये इच्छा है to follow knowledge like a sinking star, कि वह नॉलेज को फॉलो करे एक सिंकिंग स्टार की तरह, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स। और मानव जाति ने अभी तक जितनी भी खोजें की हैं, इस दुनिया को जितना भी जाना है, समझा है, उन सारी लिमिट्स को मैं पार कर जाऊं। मेरी इस बूढ़ी आत्मा में अभी भी यह इच्छा है। सो फ्रेंड्स, इट वॉज द फर्स्ट स्टैंजा एंड वी विल डिस्कस द रिमेनिंग स्टैंजास in the next video।